नमस्कार मित्रांनो. नमस्कार. छान. नमस्काराच्या पहिल्याच आवाजामध्ये अगदी मजबूत दम वाटला मला. धन्यवाद मित्रांनो. आपण सगळे इथं आलात. आपल्याला काहीतरी एक विषय सांगून तुम्हाला स्पेसिफिकली इथं बोलवलं गेलंय. विषय आहे आपलं स्वतःचं आरोग्य आपण कशा पद्धतीने चांगल्या प्रकारे मेंटेन करू शकतो. आपण कशा प्रकारे आत्ता सद्यस्थितीमध्ये चाललेल्या वेगवेगळ्या नानाविध आजारांना जे आपण बळी पडतो त्याच्यापासून आपल्याला स्वतःला कसं वाचवू शकतो. आपण स्वतःला कसं वाचवायचं आणि आपल्या सोसायटीला कसं वाचवायचं. सोसायटी इन दी सेन्स माझ्या कुटुंबापासून ते माझ्या कुटुंबाच्या बाहेरच्या घरातली लोक, अवतीभोवतीची लोक, माझा परिसर. कारण आज प्रत्येकाला अजिबात काहीच नाही बोललं तरी सुद्धा एक तरी आजार प्रत्येक माणसाकडे दानात आलेला आहे, मिळालेला आहे. मान्य? आज रविवारचा वेळ खरं तर मस्तपैकी आराम करून घरामध्ये छानसं काहीतरी स्पेशल डिशेस बनवून एन्जॉय करण्याचा, पण तो वेळ मौल्यवान तुमचा वेळ एका मौल्यवान गोष्टीसाठी देण्यासाठी तुमच्या मित्रांनी तुम्हाला चॅलेंज केला आणि तुम्ही इथपर्यंत आलात. मित्रांनो, तुमचा नक्कीच अपेक्षा भंग होणार नाहीये. त्याचं कारण एकमेव एक सांगतोय. आज आपल्याला आयुर्वेदावरती पूर्णपणे विश्वास का ठेवायचा, आयुर्वेद आपल्या जीवनामध्ये किती महत्वाचा आहे. जन्माला आल्यापासून ते मरेपर्यंत फक्त आणि फक्त आपण आयुर्वेदामुळेच आपल्या डेली हॅबिट्स मध्ये, डेली जगताना जे काय आपण वापरतो ते सगळं आयुर्वेदिक बेसवरती असल्यामुळे आपण किती चांगल्या प्रकारे जगू शकतोय. या सगळ्या गोष्टीची माहिती आपल्याला आहेच, पण त्याच्यासोबत त्याच माहितीला उजाळा देण्यासाठी, कारण आपल्याला एकच गोष्ट माहिती झालेली आहे, आपण नेहमी आहे ना वेस्टर्न कल्चरला जास्तीत जास्त फॉलो करतो. वेस्टर्न कल्चर कडनं आलेल्या, वेस्टर्न कंट्रीज कडनं आलेल्या ज्या काही गोष्टी आहेत, अगदी शेतातल्या खतापासून ते घरातल्या प्रत्येक गोष्टीपर्यंत आपण वेस्टर्न कल्चरला फॉलो करतो. एम आय राईट? पण 35 वर्षापूर्वी अशी एक गोष्ट घडली. एका भारतीय महान व्यक्तीला एका गोष्टीवरती अभ्यास करण्याची इच्छा झाली की भारतामध्ये असणारा प्रत्येक व्यक्ती, मी आजपासून 30 ते 35 वर्षापूर्वीची गोष्ट बोलतोय, बिफोर 30 इयर, ज्या वेळेस भारतामध्ये प्रत्येक माणूस सधन आणि आरोग्यदायी जीवन जगत होता. प्रत्येक माणूस आरोग्यदायी आणि अर्थपूर्ण जीवन जगत होता. त्याचं एकमेव एक कारण होतं, ते म्हणजे त्याचं जीवनशैली. त्याच्या प्रत्येक माणसाच्या रोजच्या जीवनामध्ये बिना खताचं आलेलं खाद्य, अनेक विटॅमिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल, हार्ब्स, कार्बोहायड्रेट्स, कॅल्शियम्स, या सगळ्या गोष्टींचं भरपूर भंडार त्याच्या जेवणातनं त्याला मिळत होतं. त्याच्या डेली वापरात असणाऱ्या गोष्टींमधून त्याला मिळत होतं आणि म्हणून तो एकदम तंदुरुस्त असायचा. जो म्हातारा माणूस, आपला आजोबा, आजपासून 30 ते 25 वर्षापूर्वी जर का बघितला तर एखाद्या म्हाताऱ्याने एखाद्याला जर का झापड लावली तर जवळजवळ नाही बोलला तरी सुद्धा 2 ते 5 माणसाला तो खाली पाडू शकत होता. इतकी ताकद त्याच्यात होती. आज काय झालंय? वेस्टर्न कल्चरला आपण फॉलो करायला लागलो. प्रत्येक ठिकाणी ते कान पकडून मी बोलतोय, क्षमस्व बोलतोय, प्रत्येक ठिकाणी त्याच गोष्टीला फॉलो करायला पाहिजे असं नाहीये. प्रत्येक ठिकाणी ॲलोपॅथीलाच फॉलो करायला पाहिजे असं नाहीये. सर्दी झाली ॲलोपॅथी, डोकं दुखतंय ॲलोपॅथी, साधा बारीक आजार जरी झाला आपल्याला तरी ॲलोपॅथी. वी आर रनिंग बिहाइंड. म्हणजे फास्ट रिझल्ट कसा येईल, एक गोळी खाली ताबडतोब मी बरा कसा होईल, ह्या सगळ्या गोष्टींच्या मागे आपण धावायला लागलो आणि बदौलत त्याच्या बोनसमध्ये अनेक प्रकारचे टॉक्सिन्स बॉडीमध्ये वाढवून घेतले, अनेक प्रकारच्या नको नानाविध विष प्रकार बॉडीमध्ये वाढवून घेतले आणि मग मोठ्या आजारांना बळी पडायला लागलो. आणि त्याच्यामुळे आज प्रत्येक माणसाला, घरात असणाऱ्या 10 माणसं असतील तर 10च्या 10 माणसांना मी अनहेल्दी बोलू शकतोय. कारण प्रत्येक माणसाला कोणाला तरी डायजेशन प्रॉब्लेम, कोणाला तरी वाताचा प्रॉब्लेम, कोणाला तरी ऍसिडिटी प्रॉब्लेम, कोणाला तरी मायग्रेन प्रॉब्लेम,
कोणाला तरी काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम आहेत. मग तो डायबिटीस असेल, कॅन्सर असेल किंवा कोलेस्ट्रॉल कार्डिक प्रॉब्लेम असेल, सफर करतात प्रत्येक जण. वाय? बिकॉज ऑफ ओनली आपण ज्या सिस्टमला फॉलो करतो ती सिस्टम इतकी बॅडली माणसाला डिस्टर्ब करते. हे सगळं 35 वर्षापूर्वी एका माणसाला लक्षात आलं. कारण आज जी भारतामध्ये कंडिशन आहे तीच कंडिशन बिफोर 30 to 35 इयर्स अमेरिकेमध्ये होती, US मध्ये होती. बिफोर 30 to 35 इयर्स आज जो भारतामधला प्रत्येक माणूस डिस्टर्ब आहे, प्रत्येक माणूस अनहेल्दी आहे, प्रत्येक माणूस अनवेल्दी आहे, तोच सिस्टम, तीच पोझिशन अमेरिकेमध्ये होती बिफोर 30 इयर्स. आणि तिथे आपल्या भारतीय जनतेमधला एक महान व्यक्ती तिथे होते, डॉक्टर मोहम्मद मस्जिद. त्यांना हे लक्षात आलं की आपल्याला ह्याच्यावरती काहीतरी विशेष काम करणं आहे. आणि बिफोर 30 इयर्स त्यांनी जो विचार केला तो गेल्या 25 वर्षापासून भारतामध्ये त्यांनी जे काय अतिशय जबरदस्त काम केलंय त्या कामाची माहिती देण्यासाठी, त्या कामासंदर्भात, त्या आयुर्वेदा संदर्भामध्ये, त्या आरोग्यदायी जीवनाबद्दल माहिती देण्यासाठी आपल्याला इथे त्यांचेच शिष्य आपल्यामध्ये उपलब्ध आहेत, आपल्यामध्ये इथे हजर आहेत, ज्यांचं आता मी जास्त न बोलता स्वागत करू इच्छिन. त्याचं कारण एकमेव काय, आपण प्रोग्राम चालू करताना जे काय शेड्यूल लेट झालेलं आहे त्याच्यात माझं उगाच बाष्कळ बडबड ऐकत बसण्यापेक्षा सर्वात महत्वाचं आहे ते म्हणजे जे प्रॉपर ऐकण्यासाठी आपण आलो तेच ऐकूया. एम आय राईट? मग मी इथे स्वागत करू इच्छितोय आपल्याला मार्गदर्शन करून परिपूर्ण बनवण्यासाठी, जी माहिती देण्यासाठी इथं हजर झालेले जे आलेले आहेत अशा डॉक्टर जयेश पटेलांचं, जे इथे येऊन बाकी पुढचं संपूर्ण सूत्रसंचालन करतील, पूर्ण माहिती आपल्याला देतील आणि आपल्याला कुठेतरी वेस्टर्न कल्चर, ॲलोपॅथी पासून दूर नेऊन नॅचरोपॅथी, नेचर लेवलवरती घेऊन येतील. निसर्ग घरात जो आहे, निसर्ग दारात जो आहे, त्या निसर्गाला आपल्या जीवनात पुन्हा एकदा आणून आपण कसं हेल्दी होऊ शकतो त्याबद्दल माहिती देतील. तरी कृपया सगळ्यांनी आपल्याला माहिती आहे कसं करायचंय, सगळ्यांनी खूप मोठ्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये डॉक्टर जयेश पटेलांचं स्वागत करूया. डॉक्टर जयेश पटेल. देखिए, स्वामी डायरेक्ट कंपनी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ उरन में इतने सारे लोग हेल्थ में इंटरेस्टेड है. मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? ठीक है. तो आज हम लोग जिस कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्या आप लोग मानते हैं कि कोई भी चीज में हमें नंबर 1 रहना चाहिए? रहना चाहिए? यस. तो हम लोग नंबर 1 डायबिटीज में है. क्योंकि WHO ने 2006 में कहा था पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के मरीज हो गए उसमें से 2010 में 60% इंडिया से हो गए. आज हम 2012 में प्रवेश कर चुके हैं. आज हम नंबर 1 है डायबिटीज में. हमारे यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ हार्ट की डिसीज बढ़ रही है. कल की बात है, जैसे एक 45 ईयर की लेडी को हार्ट का प्रॉब्लम, ऐसे देखो तो बहुत हेल्दी लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम हुआ. ऐसे मतलब छोटी छोटी एज में हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं. बोन डिसीज बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है. हर साल 8 लाख लेडीज को यूट्रस का कैंसर हो रहा है. 2 से 2.5 लाख लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है. बाकी लेडीज जेंट्स कैंसर मिलाकर दूसरे प्रकार के 10-12 लाख लोगों को होता है. टोटल फिगर यह है कि 25 से 30 लाख लोगों को अलग अलग किस्म का कैंसर हो रहा है. यानी कि बीमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. हड्डी की बीमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. जो पोजीशन आज हमारी है यही पोजीशन आज से 30-35 साल पहले अमेरिका में थी. तो उस वक्त अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर एक बहस हुई. यहाँ पे भी बहसें होती है लेकिन लालू के ऊपर होती है. वहाँ पे एक सीरियस बहस हुई. बहस ये हुई कि हमारा साइंस तेजी से आगे जा रहा है या बीमारी तेजी से आगे जा रही है. डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? समझदारी की बात यह है कि डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट कम होना चाहिए.
लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ने लगे। तो पार्लियामेंट में सीरियसली ये बहस हुई और एक निर्णय लिया गया कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस वक्त के नोबेल प्राइज विजेता, 2 बार नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को अपॉइंट किया कि पता लगाइए मामला क्या है। डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने अपनी टीम के साथ 3-3.5 साल रिसर्च करके एक रिसर्च पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट किए गवर्नमेंट में। उसमें उन्होंने बताया 1988 में डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उसमें यह बताया कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स से बनी है और इसकी लाइफ 120 साल चल सकती है। 120 साल हेल्दी 120 साल जीने के लिए या तो जब तक हम जिंदा है तब तक हेल्दी जीने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। इसको चाहिए प्योर वाटर, जिसको H2O कहते हैं। हम जो पानी पीते हैं वो H2O नहीं है, उसमें कई मिनरल कई चीज मिक्स होके आई है, कई केमिकल मिक्स होता है। और दूसरी चीज चाहिए 21.9% ऑक्सीजन। और तीसरी चीज जो है वो है एंजाइम। तीसरी चीज है एंजाइम एंड 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन। अगर ये 3 चीज उपलब्ध कराई जाए इंसान को, तो जब तक इंसान जिंदा है बीमार नहीं गिरेगा, या तो वो 120 साल जी सकता है। जब ये रिसर्च के बारे में एक पेपर के अंदर छपा, जिस तरह हम और आप सुबह उठकर पेपर पढ़ते हैं, उसी तरह एक आदमी सुबह उठकर पेपर पढ़ रहा था और वो इंसान है डॉक्टर मोहम्मद माजिद। 1988 में यही न्यूज़ को उन्होंने पेपर में पढ़ा। अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर मोहम्मद माजिद कौन है? केरला के अंदर एक साधारण परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। पढ़ने में तेज थे, लड़ने में नहीं, इसलिए स्कॉलरशिप से बीफार्म करके 1975 में अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने एमएस किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली और एज ए रिसर्चर एंड साइंटिस्ट वो जॉब कर रहे थे। 75 से 88 के दौरान उन्होंने ग्रीन कार्ड नहीं लिया और 88 में न्यूज़ पढ़ रहे थे और न्यूज़ पढ़कर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़कर वो आ गए इंडिया में। इंडिया में आकर उन्होंने हिमालय कश्मीर साइड घूमकर देखा कि जो इंसान 80 साल 90 साल में भी जवानों की तरह चल सकता है, दौड़ सकता है, खा सकता है और हेल्दी है, क्यों? तो उनको वो सीक्रेट मिल गया कि वो लोग कुछ जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से इतने हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जीते हैं। और वो सीक्रेट मिल जाने के बाद अमेरिका गए और 1988 में सविंसा कॉर्पोरेशन यूएसए में स्थापना की और यहाँ से हर वहाँ भेजते रहे। कारोबार काफी आगे बढ़ा। 3 साल के अंदर कारोबार इतना आगे बढ़ा कि 91 में सेमी केमिकल एंड एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर में खोली। बेंगलोर में अपना हेडक्वार्टर बनाया। 94 में 92 में R&D डिपार्टमेंट रिसर्च में पैसे लगाए। 93 में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाई। 94 में उनको नेशनल अवार्ड मिला प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा द्वारा बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट का, जो 10 कंपनियों को मिलता है, उसमें से ये एक है। अब थोड़ा सा हम लोग इस स्लाइड पे जाएंगे पीछे। अमेरिका से बुक पब्लिश हुई है। ये अमेरिका से पब्लिश बुक है जिसका नाम है स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या है? एक पढ़ा लिखा आदमी एक अच्छी खासी सैलरी से यहाँ जॉब पे है और उसको लगता है कि उसकी कदर नहीं हो रही है। वो चले जाता है फॉरेन, दूसरी कंट्री में, वहाँ रहने लगता है, कमाने लगता है। 2 साल में आता है, 5 साल में आता है और आखिर में माँ बाप के अंतिम समय भी नहीं आ पाता है। ऐसे लोगों से भी बढ़कर जो लोगों ने फॉरेन में जाके बहुत बड़ी सल्तनतें खड़ी की है, ऐसे सक्सेसफुल लोग कभी अपने देश लौटे नहीं है, बहुत बड़े लोग। इस बुक में कहा है पेज नंबर 139 पे कि पूरी दुनिया में ऐसे बड़े बड़े जो रईस बने हैं दूसरे कंट्री में जाकर, उसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। उसमें से सिर्फ 107 लोग हैं जो उसके शिकार नहीं हुए। उसमें से एक डॉक्टर मोहम्मद माजिद। यहाँ पर लिखा है इस पेज पे कि 120 प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करने का श्रेय डॉक्टर मोहम्मद माजिद को जाता है। यहाँ क्लियर मेंशन है कि अमेरिकनों की अगर लाइफ बदली है तो इस इंसान के कारण। इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको एक स्पेशल अवार्ड दिया है। इन्होंने ग्रीन कार्ड नहीं लिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको एक एलिस आइलैंड अवार्ड दिया है, यानी कि एक कार्ड ऑफर किया कि हम आपको ये कार्ड दे रहे हैं, ये रखो, आप कभी भी यहाँ आ जा सकते हैं।
यानी स्पेशल अथॉरिटी मिली है, ऐसे ये साइंटिस्ट है। और इस तरह रिसर्च में पैसे लगाकर रिसर्च आगे चलता रहा और इन्होंने 94-95 के करीब पहला मॉलिक्यूल की खोज की। मॉलिक्यूल क्या है ये जानने के पहले हम थोड़ी सी बात और समझेंगे जो सिस्टम चल रही है उसके बारे में। हम लोग 4 साइंस को जानते हैं। सबसे पहले है आयुर्वेद। आयुर्वेद के बाद आया साइंस यूनानी, यूनानी के बाद आया एलोपैथी, एलोपैथी के बाद आया होम्योपैथी। ये 4 साइंस में बीमारों का इलाज किया जाता है, सही बात है। लेकिन हम जिस 5वें साइंस की बात करेंगे उसमें अच्छे आदमी के लिए अच्छा रहने का ऑप्शन है और बीमार आदमी को अच्छा होने का ऑप्शन है। लेकिन जो लोग कहते हैं हम आयुर्वेद में बिलीव करते हैं, तो यहाँ आयुर्वेद की जानी मानी कंपनी जितनी भी है, जंडू, चरक, सांडू वगैरह, इन कंपनियों के ज्यादातर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाते क्योंकि काफी कंपनियों के प्रोडक्ट में हैवी लेड यानी कि मेटल होता है जो किडनी को नुकसान करता है, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं होता है। जो लोग आयुर्वेद के जानकार कहते हैं कि सुदर्शन चूर्ण से फीवर जाता है, उनके घर में फीवर होगा तो इंग्लिश दवाई देते हैं। तो ये 4 साइंस में से आप बताइए हम भरोसा किस पे करते हैं? हम एलोपैथ पे ही भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? इसका ओनली रीजन है कि स्टैंडर्डाइजेशन है। अगर 500 mg की गोली है तो 500 mg की है। सपोज कॉम्बिफ्लेम, 100 आदमी को अगर आप कॉम्बिफ्लेम देते हैं तो 95 को एक ही परिणाम आएगा, पेन जाएगा, स्वेलिंग जाएगा, इन्फ्लेमेशन जाएगा, तो जाएगा ही। क्यों? क्योंकि एलोपैथी की दवाई की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन और बॉडी की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन की स्टडी है कि ऐसा 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 ही होगा, साइड इफेक्ट होती काम नहीं बाद में। तो क्या स्टडी है? हमारा शरीर बीमार इसलिए गिरता है कि हमारे शरीर में कोई भी केमिकल कम या ज्यादा बनता है, उसके इम्बैलेंस से डिसीज होती है। वैसा केमिकल लैब में बनाने की कोशिश की जाती है जिसको आर्टिफिशियल सिंथेटिक चेन कहते हैं, मॉलिक्यूल चेन, जिसकी इफेक्ट भी है और साइड इफेक्ट भी है, जिसे दवाई कहते हैं। लेकिन आज आयुर्वेद की एक भी दवाई के ऊपर इस तरह की मॉलिक्यूल स्टडी नहीं है। आंवला कैसे बेचते हैं हम लोग? आंवला का चूर्ण बिकता है, च्यवनप्राश बिकता है, जूस बिकता है। क्या आप बता सकते हैं इससे क्या फायदा होगा? नहीं। मार्केट में रेडीमेड फॉर्मूला आयुर्वेद की बहुत है दुकान में। कोई बोलता है मैं हार्ट के लिए ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, दवाई नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो एक भी दवा का कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट है कि ये हार्ट को ठीक करता ही है? नहीं, क्योंकि स्टडी नहीं है। लोगों ने आयुर्वेद को जैसे ग्रंथों में लिखा है वैसे ही फॉर्मूला उठाकर ब्लेंडिंग, चर्निंग, मिक्सिंग एंड ट्विस्टिंग करके बेचा है। आयुर्वेद को बेचा है, पैसा कमाया है, लेकिन आयुर्वेद से कमाए हुए पैसे का रिसर्च कभी किसी ने नहीं किया है। जितनी भी बड़ी कंपनी का नाम लो, ये दुनिया के पहले इंसान है जिसको 1988 में ये आइडिया आया था कि आयुर्वेद में से मॉलिक्यूल निकालना चाहिए, उसकी केमिस्ट्री चेन की स्टडी करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त पैसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, रिसर्च में पैसा लगाते गए 95 के करीब पहला मॉलिक्यूल निकाला। किस चीज में से निकाला पहला मॉलिक्यूल? काली मिर्ची, काली मिर्ची जिसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर बोलते हैं, उसमें से मॉलिक्यूल निकाला और उसका नाम दिया बायोप्रिन। आप सबको पता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं या बिरयानी हैवी बनती है या भजिए बनते हैं, उसमें ये काली मिर्ची डाली जाती है क्योंकि वो उसकी वजह से पचता अच्छी तरह है। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, लेकिन इन्होंने स्पेशल स्टडी की कि बायोप्रिन क्या करता है। बायोप्रिन बायो एनहांसर है, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर एक विटामिन की गोली आप खा रहे हो, उसमें 2 से 5 mg अगर बायोप्रिन होगा, तो जिसका फायदा आपको 1 रुपया होने वाला है, तो उसका फायदा आपको 1.5 रुपया होता है, यानी कि बायो एनहांसर है। इसके बाद उन्होंने फोर्सलिन के ऊपर पेटेंट लिया, बायोप्रिन पे पेटेंट लिया। हाँ, पेटेंट क्या है बता दूं? पेटेंट यानी कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का विंडो डाला, उसमें माइक्रोसॉफ्ट को पैसे गए, उसको पेटेंट कहते हैं। पेटेंट कब मिलता है? पेटेंट तब मिलता है कि जब 100 में से 83 लोग को 100% रिजल्ट आना चाहिए, प्रूव करना पड़ता है। और उसके बाद भी
रिसर्च करके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद 6 महीना इंतजार करना पड़ता है कि दूसरा कोई आपकी रिसर्च को काट नहीं रहा है, तब पेटेंट मिलता है। तो बायोप्रिंट को वर्ल्ड वाइड पेटेंट मिला। अब मॉलिक्यूल क्या है? इन्होंने आयुर्वेद के हर मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री चेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेन का स्टडी किया और पूरा डॉक्यूमेंट बनाया कि ये ऐसा 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 काम करेगा तो करेगा ही। जैसे कि एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। 99 में आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा, टीवी पर आया था, काफी लोग चिंतित हो गए। हल्दी पे अमेरिका का कब्जा, हल्दी हमारे हाथ से गई, ये न्यूज़ था। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि हल्दी की रिसर्च बेंगलोर में हुई थी, सबिंसा कॉर्पोरेशन ने इसके ऊपर पेटेंट लिया है, हल्दी हमारे पास ही है। हल्दी को प्रूव किया है कि कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल कैंसर को ठीक करता है तो करता है। 100 में से 90 पेशेंट ठीक हो जाएंगे, फायदा होगा नहीं, ठीक हो जाएंगे। इसी तरह 97 में पोर्सलिन, उसके ऊपर पेटेंट मिला एंड थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला, जिससे वजन घटता है तो घटता ही है। इस तरह रिसर्च करते 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 69 पेटेंट रजिस्टर हो चुकी है। 150 के लिए अप्लाई किया है। आयुर्वेद की इस पृथ्वी पे जितनी भी हर्ब है, करीब करीब सभी हर्ब में से मॉलिक्यूल निकाल लिया गया है और मॉलिक्यूल की स्टडी की है। अब आपको मैं बताऊं, क्या आपको पता है कि होम्योपैथी साइंस ढूंढने वाला इंसान का नाम सैमुअल हैनीमैन है, जिन्होंने 1779 में होम्योपैथी साइंस की खोज की थी। सैमुअल हैनीमैन ने। क्या आप आइंस्टाइन को जानते हैं? एक साइंटिस्ट है। क्या थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हैं, जिन्होंने लाइट ढूंढी थी? गैलीलियो को जानते हैं, एक साइंटिस्ट है। इसी तरह ये जो महान साइंटिस्ट जब जिंदा थे, क्या तब उनकी कदर हुई होगी? नहीं। ये उसी दर्जे के साइंटिस्ट है डॉक्टर मोहम्मद माजिद, ये आज जिंदा है, हम जिंदा है, रिसर्च सामने है, उपयोग करिए। यस। आने वाले भविष्य में 100-200 साल बाद जिस तरह हैनीमैन को याद करते हैं, उस तरह इनको भी याद करेंगे। इसीलिए साइंस का नाम है मोलिकुलोपैथी। डॉक्टर साहब उसे एलोवेदा कहते हैं, मैंने इसको मोलिकुलोपैथी नाम दिया है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम इसमें लिखा जाएगा कि हमने इसको तो इस तरह ये 5वां मेडिकल साइंस है, जिसके बारे में हम एक जानकारी आगे लेने वाले हैं। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पूरा, उसके बाद मैं सिस्टमेटिक ये बताऊंगा कि इस 5वें साइंस का हम अपने जीवन में किस तरह उपयोग करें और उसका बेनिफिट लें और हम उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। ये एक किताब है, नॉर्थ इंडिया के गवर्नमेंट ने पब्लिश की है। इस किताब में लिखा है यहाँ पर कि सबिंसा कॉर्पोरेशन 40,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करती है। 40,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करती है। 120 साइंटिस्ट काम करते हैं। आपको मालूम होगा कि साइंटिस्ट लोग आधे पागल होते हैं ना, ये डॉक्टर मोहम्मद माजिद पूरे पागल है, क्योंकि आधे पागल इनके पास 120 है, जिनकी सैलरी 6 लाख से 20 लाख रुपया है, साइंटिस्ट है वो। तो हम भी हेल्थ के लिए पूरे पागल बनेंगे ना, तो आपको बीमारी कभी नहीं आएगी। पागलपन चाहिए, नशा चाहिए, नशे के बिना कुछ नहीं होता है। नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया। नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया। जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। लेकिन जब ये मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसको जीवन में फॉलो करेंगे, तो यही शेर फिर से बदल जाएगा। नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया। जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। तो वाकई में आज आप यहाँ पर हेल्दी लाइफ कैसे जीना है, इसके बारे में सीखने वाले हो। मेरा ये दावा है कि जो मैं यहाँ कहता हूँ उसको मानना नहीं है। मानना नहीं है। किस तरह मानना नहीं है? आप ये भी मत मानो कि इससे फायदा नहीं होगा, आप ये भी मत मानो कि इससे फायदा होगा। मैं कहता हूँ आप जान लो। जानना जरूरी है, मानना नहीं। NABL सर्टिफिकेट पूरे इंडिया में हर के लिए सिर्फ सामी के पास है। ये NABL सर्टिफिकेट एक फील्ड में सिर्फ एक ही इंसान को मिलता है।
इसका मतलब ये कि पूरे हिंदुस्तान में से किसी ने भी हर्ब एक्सपोर्ट करनी होगी दवाई तो सामी लैब सर्टिफाइड करती है, तब भेज सकते हैं। अगर क्रिमिनल केस है तो लाल पैथ लैब के बाद NABL है, उसका रिपोर्ट वैलिड मानते हैं। NABL का मतलब कि जिसके पास हाईएस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है, एक फील्ड में एक इंसान को मिलता है। अगर इससे ज्यादा किसके पास आ जाएगा तो उनको दे दिया जाएगा, लेकिन पिछले 7 ईयर से सामी के पास है, आने वाले सालों साल तक सिर्फ सामी के पास ही रहेगा। अगर आज रिलायंस भी मार्केट में उतर जाता है पूरे पैसे लगाकर तो भी उसको ये हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब की 22 साल की इसमें मेहनत है, 1988 से लेकर 2011 तक की। सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता है, उन्होंने पैसे के साथ अपने जिंदगी के कीमती 22 साल भी उसमें डाले हैं, दिन रात। ISO 22000 पूरे एशिया में ओनली सामी के पास है, ओनली दूसरी कोई कंपनी है नहीं। भारी शब्द, चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी काम चलेगा। ISO 22000 का मतलब ये होता है कि बीज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक एक ही छत्र छाया में बनता है। बीज से लेकर, ध्यान दिया दो, बीज, ये बाहर का म्यूजिक बंद करा सकते हैं ना? ISO 22000 का मतलब ये है कि बीज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक एक ही छत्र छाया में होता है। बीज भी बोए जाते हैं, हल भी उगाई जाती है, काटी भी जाती है, मॉलिक्यूल भी निकाला जाता है, मॉलिक्यूल में से कैप्सूल भी बनती है, बॉटल भी अंदर ही बनती है, लेबल भी अंदर ही प्रिंट होता है, सब कुछ एक ही छत्र छाया में। अगर आज टाटा या महिंद्रा एंड महिंद्रा चाहे तो उसको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसका टायर कोई बना रहा है, गियर बॉक्स कोई बना रहा है, ब्रेक कोई बना रहा है, मशीन कोई बना रहा है कि नहीं? इसीलिए ये एक कंपनी नहीं है, ये अपने आप में एक साइंस भी है। मॉलिक्यूलोपैथी 5वां साइंस है और एक बहुत बड़ी कंपनी भी है, दोनों मेल कभी भी एक साथ नहीं होता। आपको पता है हैनीमैन जो है, पता है हैनीमैन क्या करते थे? 1779 में वो MD डॉक्टर बने थे एलोपैथी में, और उस वक्त एलोपैथी की कुछ ही केमिकल थे जो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलते थे। एक दवाई किसको दी, अच्छा हो गया, वही दवाई से उसी टाइप का मरीज मर गया तो तीसरा सीरियस हो गया। इस किस्म का एलोपैथी आज से 250 साल पहले था। वो इंसान इमोशनल था, उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया एलोपैथी प्रैक्टिस, और 23 लैंग्वेज का नॉलेज होने के कारण अपनी रोजी रोटी के लिए ट्रांसलेशन का काम करते थे। और हिपोक्रेट की बुक को ट्रांसलेट करते करते उन्होंने एक सेंटेंस पढ़ा था, लाइक क्योर लाइक, और उसी सेंटेंस से उन्होंने क्या ढूंढा था, होम्योपैथी। यहाँ पे भी डॉक्टर मोहम्मद माजिद ने डॉक्टर लाइनस पॉलिंग की उस रिसर्च का एक सेंटेंस, क्या सेंटेंस था कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल से बनी है, 120 साल जी सकते हैं, इसको 3 चीज चाहिए, H2O, ऑक्सीजन और एंजाइम एंड 40 एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो इन्होंने देखा कि ये तीसरी चीज है, उस पर मैं कुछ कर सकता हूँ, ये क्लिक हुआ। कोई भी इंसान को एक चीज खोजने के लिए एक सेंटेंस ही काफी होता है, और समय समय पे ऊपर वाला ऐसे ऐसे इंसान को पैदा करता है कि एक नई नई खोज इंसानियत के लिए आती है। जब जब एक साइंस खत्म हो जाता है तो एक साइंस नया आता है, और ये होते रहता है, ये होते रहेगा युग युग में। ये आप देख सकते हैं, ये अमेरिका में सबिंसा कॉर्पोरेशन है, ये हैदराबाद में 1700 करोड़ की फैक्ट्री है, 1700 करोड़ की, ये पुरानी है। ये बेंगलोर में है सामी लैब, ये 17 एकड़ की लेबोरेटरी है, यहाँ मैं जाके आया हूँ। यहाँ पे इससे बड़ा कमरा, करीब करीब इतना कमरा सिर्फ सर्टिफिकेट रखने के लिए है। ये USA उटा की कंपनी है, ये नीलामंगला बेंगलोर, ये कुनिगल बेंगलोर, ये नीलामंगला है, और ये कुछ लेबोरेटरी के फोटोग्राफ हैं। खुद की लेबोरेटरी है, नेट पे से डाउनलोड किए हुए नहीं है। कंपनी इतने फील्ड में काम करती है,
लेकिन ये सब चीजों की बात अभी हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हमारे मतलब की। कंपनी का फील्ड काफी बड़ा है, क्योंकि कंपनी 11,700 करोड़ का टर्नओवर करती है। बहुत बड़ी कंपनी है। 11,700 करोड़ यानी बहुत बड़ी फिगर होती है। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कई प्रकार के नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड कंपनी को मिले हुए हैं। यहाँ एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वियतनाम गवर्नमेंट को कंपनी मॉलिक्यूल सप्लाई करने में फेल हो गई, तो वियतनाम गवर्नमेंट ने डॉक्टर साहब को कहा कि आप आ जाइए वियतनाम, और उनको बुलाया और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और वियतनाम गवर्नमेंट ने 26,000 एकड़ जमीन दी और कहा कि ये 26,000 एकड़ जमीन में आप फार्मिंग करो और जितना मॉलिक्यूल बनाएंगे वो हमको ही देना पड़ेगा। बस इतनी शर्त है, छोटी सी शर्त, क्योंकि वियतनाम गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी प्रजा हेल्दी बने, इसलिए उन्होंने ये जमीन ऑफर की। ये एक देश की सोच है, और एक देश के साथ एक आदमी इंडिया का झंडा लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना, ये हजारों करोड़ों की प्रीमाइसेस है पूरे दुनिया में। ये कंपनी अपने आप में एक बड़ी सल्तनत है। ये देखिए पूरे वर्ल्ड का कारोबार, यूएसए है, जापान है, चाइना है, फिलीपाइंस है, अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, ये जगह जगह पे कंपनी की खुद की प्रीमाइसेस है। ये एक इसको छोटा मत समझिए, ये अंडा नहीं है, ये फंडा है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी प्रीमाइसेस है। पूरे वर्ल्ड का कारोबार इंडिया से ऑपरेट होता है। इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। एक पत्रकार ने डॉक्टर साहब को सवाल पूछा, ध्यान देना, सवाल क्या था कि जो चीज आप इंडिया में $20 में बेचते हो वो अमेरिका में $600 में क्यों बेचते हो? पता है जवाब क्या था? कि ये आप उनको पूछो, उन्होंने 200 साल तक हम पे राज किया है। इंडिया सोने की चिड़िया थी, लोहे की बना दी, मैं फिर से सोने की बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो पत्रकार भी कितना इंटेलिजेंट होगा, क्वेश्चन कैसे पूछा, उसी को पत्रकार कहते हैं, मतलब ही वो होता है उसका। अब हम लोग काम की बात करेंगे। देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपने मतलब की बात से ज्यादा इंटरेस्ट रखना जरूरी है, क्योंकि समय कीमती है और जिंदगी में समय का उपयोग करना है। ऊपर वाले ने हमें ये लाइफ दी है, किस लिए दी है? कि हम सुख शांति वाला जीवन जिए। सुख शांति वाले जीवन के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो पैसे की आवश्यकता है और हेल्थ की आवश्यकता है। इसीलिए हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। पैसा है और स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है तो पैसा नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल से मिलता है। पैसा आता है तो मति भ्रष्ट हो जाती है। हर पैसे वाले को एक ही डर रहता है, लोग मुझे लूट रहा है। हर पैसे वाले को एक ही डर रहता है, इसलिए पैसे वाले ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और इस दुनिया में सबसे महान काम क्या है पता है? खुद के ऊपर खर्चा करना। हम जिंदगी जीते हैं धनसुख भाई के लिए, धनसुख भाई के लिए, और धनसुख भाई आ गया तो हम जिंदगी जीते हैं मनसुख भाई के लिए। खाओ पियो मजा करो, फॉरेन ट्रिप जाओ, पर हेड 10 लाख नो प्रॉब्लम। शादी में बैंड का लगेगा ज्यादा पैसा, 20,000 लगाओ, बजाओ बजाओ, फिर बजेगी आपकी बैंड। फिर बैंड बजती है। धनसुख भाई और धनसुख भाई और मनसुख भाई की दौड़ में तनसुख भाई को आप भूल जाते हो। अगर आपके पास मोबाइल है, ये तो निश्चित है कि आप जिंदगी भर वापस नहीं वाले हो। यस और नो? तो बिल हमेशा आएगा, हमेशा लाइट यूज करोगे बिल आएगा, हमेशा फ्लैट का मेंटेनेंस आएगा। गाड़ी है तो हमेशा पेट्रोल लगेगा, लगता है ना, रोज खाना लगेगा, हर चीज लगती है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को भी परमानेंट कंपलसरी कुछ लगता है और जरूरी है। बेस्ट एग्जांपल बताओ, जिस दिन डिक्लेयर हुआ कि धीरूभाई अंबानी दुनिया के रईसों में से एक है, उसके 23वें दिन उनको लकवा हो गया था। वो कभी अच्छे नहीं हो पाए। पैसा काम आया? नहीं काम आया। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने हमारे इंडिया के यंग मैन मिस्टर वाजपेयी का ऑपरेशन किया है। आज से 7.5 साल पहले वो आए थे बंबई, वो सारा रास्ता वन वे कर दिया गया था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वाजपेयी जी आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं भी दिल्ली जाता हूँ आता हूँ, वो ऑब्जेक्शन नहीं करते, मैं भी नहीं लूंगा। हाँ, वो ऑपरेशन करा के आज भी चल नहीं
इसीलिए एक लिमिट के बाद पैसा भी काम नहीं आता है। अगर पैसा है और हेल्थ है तो ही जीवन है, पैसा है और हेल्थ नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। गई हुई सल्तनत अच्छे स्वास्थ्य से हासिल की जा सकती है, लेकिन गई हुई स्वास्थ्य सल्तनत से नहीं आती है। ये प्रिंसिपल को मत भूलना। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे, दो हिस्सों में बात करेंगे। एक हिस्सा है कंपलसरी और दूसरा कंपलसरी ग्रुप और दूसरा है प्रॉब्लम ग्रुप। कंपलसरी ग्रुप हेल्दी रहने के लिए कंपलसरी है। बीमार आदमी को कंपलसरी ग्रुप के साथ प्रॉब्लम ग्रुप फॉलो करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, ये प्रिंसिपल को मत भूलना, बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे लिए है एंटीऑक्सीडेंट। ये हर इंसान की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे शरीर के हर सेल पे अटैक हो रहा है फ्री रेडिकल का। तो हमारा दुश्मन सबसे बड़ा है फ्री रेडिकल। एक ऐसा केमिकल हमारे बॉडी में उत्पन्न होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वो अपनी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है। अगर वो आर्टरी के एंडोथेलियल सेल पे अटैक करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन लेता है तो खुद सेटल हो जाता है, लेकिन आर्टरी की वॉल में चेंजेस आने शुरू होते हैं। इसी के कारण आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसीलिए इन दिनों 30 से 35 साल के लोगों को, बहुत लोगों को हाई बीपी फाइंड आउट हो रहा है, क्योंकि फ्री रेडिकल अटैक। यही फ्री रेडिकल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करता है तो उसको ऐसे स्वरूप में कन्वर्ट करता है कि वो आर्टरी में चिपकता है और ब्लॉकेज डेवलप होती है। ये सेल्स के डीएनए को छेड़ते रहता है, जिसकी वजह से कैंसर, सोरियासिस, मोटर न्यूरॉन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि बड़ी बीमारियां जिसके लिए डॉक्टरों के पास कारण नहीं है, इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी को भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। हजारों कारणों से फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में उत्पन्न होता है। धुएं से उत्पन्न होता है, खाने की गड़बड़ी से, विटामिन की डेफिशिएंसी से, जागरण से, ओवर एक्सरसाइज से भी होता है। कारण ढूंढने बैठोगे तो बेहिसाब कारण है, और कारण ढूंढ के कारण का सॉल्यूशन करोगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। सॉल्यूशन करना है, उसको न्यूट्रलाइज करो। तो यही फ्री रेडिकल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करता है। एक आपका दोस्त आपसे छोटा दिख रहा है, एक आपका दोस्त आपकी उम्र का आपसे बड़ा दिख रहा है, या तो आप ही छोटे दिख रहे हैं या आप ही सबसे बड़े दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है जिसकी बॉडी जितना अच्छी तरह फ्री रेडिकल को मैनेज करती है वो उतना ही फिट रहता है। जैसे कि यहाँ एक फोटो देख सकते हैं, एक बच्ची का फोटो है, ये लेडी का फोटो है और ये ओल्ड लेडी का फोटो है। ये लेफ्ट साइड में भी और फोटोग्राफ बहुत है और राइट साइड में और फोटोग्राफ बहुत है। यहाँ वाले और फोटोग्राफ इसलिए नहीं बताया है कि हमें जीवन जीना है। वो सब फोटोग्राफ आगे वाले देखोगे तो संसार में से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में वृद्धत्व की ओर हम जाते हैं, और जाएंगे ही, हर इंसान जाएगा, लेकिन उस वृद्धत्व की प्रक्रिया को हम चाहे तो स्लो कर सकते हैं। पहली बात स्लो करना, दूसरी बात बूढ़े होने के बाद भी फिट रहना। ये दो चीज को पाने के लिए फ्री रेडिकल मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आपको साल 1.5 साल में जो एक झुर्री आने वाली है, व्रिंकल, तो फ्री रेडिकल मैनेज करने तो 5 साल में आएगा। जिसकी फिटनेस 60 साल में 30 साल जैसी रह सकती है, 30 साल जैसा दिखेगा नहीं, लेकिन 60 साल जैसा भी दिखेगा नहीं, लेकिन फिटनेस 30 साल जैसी रहेगी, उसको कहते हैं फ्री रेडिकल मैनेजमेंट। जैसे ही हमारी उम्र 18 साल क्रॉस हो जाती है, उसके बाद हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता धीरे 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 कम होती जाती है, और जैसे ही 30 के करीब इंसान पहुंचता है, ये फ्री रेडिकल फाइटिंग की क्षमता काफी कम हो जाती है। इसीलिए जिन्होंने भी 18 साल क्रॉस कर लिया, लेडीज को तो कह ही नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि 16 के ऊपर जाती नहीं तो जिन्होंने भी अपनी उम्र का 18 साल क्रॉस कर लिया है, उन्होंने एक एंटीऑक्सीडेंट खाना खाने के आधे घंटे बाद खानी चाहिए। जिन्होंने भी अपने जीवन के 45 साल क्रॉस कर लिए हैं, उन्होंने एक एंटीऑक्सीडेंट 2 बार खानी चाहिए। मैंने ये कह दिया, आपने सुन लिया, खजाने में जमा हो गया।
ऐसा मत करो। नुकसान इसका 0 है, फायदा इसका पूरा है। तो जीवन में एक बार दांव लगा के देखो। हम जुआ हर चीज पे खेलते हैं, शरीर को छोड़ के। जुआ हर चीज पे खेलते, लालच में लॉटरी भी लेते, लालच में कहां का पैसा जमा करा देते हैं, आधा कुछ नहीं है। तो एक बार इसको फॉलो करके देखिए। 18 साल से 45 के बीच है तो एक गोली खा के देखिए, 45 के ऊपर तो 2 खा के देखिए। महीने में क्या परिवर्तन आता है, 2 महीने में क्या आता है, 3 महीने में क्या आता है, आप ये देख पाएंगे। ये पक्की बात है क्योंकि रिसर्च। नेक्स्ट प्रोडक्ट COQ एनर्जाइजर, या तो इसको OQ10 कहते हैं, COQ10 कहते हैं। कलयुग का ये अमृत है। इस पृथ्वी की सबसे बड़ी ये खोज है। इस पृथ्वी पर की सबसे बड़ी खोज ये है, ये अमृत है। अमृत का मतलब आपको मैं बता देता हूं कि एक मुरझाया हुआ पेड़ है, अगर उसकी कैर शुरू कर दो, उसमें फर्टिलाइजर डालो, टाइम टू टाइम पानी डालो, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक में वो ऐसा खिल जाता है। ऐसा एक मुरझाया हुआ आदमी फिर से खिल सकता है। पक्की बात है, ये पक्की बात है। हमारे पास खूब केस है, लेकिन अब इसको समझो। जब तक हमारी उम्र 30 या 35 है, तब तक हमारा शरीर हमारे फूड इंटेक में से 320 mg एंजाइम बनाता है। जैसे 30 या 35 क्रॉस हो जाता है, हमारा शरीर 20 से 80 mg कम बनाएगा, तो कमी ही बनाएगा। आप कोई भी एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, हाथ पैर मारो, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, कुछ भी करो, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पक्की बात है। ये होता कहाँ है बॉडी में? ये हमारे हर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है जिससे हम हेल्दी रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोडक्शन, ये हमारे डीएनए को हेल्दी रखता है। आपको पता है डीएनए क्या है? डीएनए की मैं आपकी भाषा में बताऊं कि डीएनए यानी कि एक पिक्चर की मूवी, डीवीडी। डीएनए यानी डीवीडी है, और आरएनए यानी डीवीडी प्लेयर। तो डीएनए नाम की डीवीडी आरएनए नाम के प्लेयर में प्ले हो गई। जैसे आप पैदा हुए, आपका नाम गिरा, टाइटल गिरा, विलन आए, हीरोइन आए, बच्चे वैसा होता है ना पिक्चर में। उसी तरह ये आरएनए यानी प्लेयर रीड करते जाता है, रीड करते जाता है, रीड करते जाता है, और जैसा लिखा है वैसा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। इस तरह हमारा जीवन चलता है। लेकिन जब हम पिक्चर देखने को बैठते हैं, तो हमें जो गाना अच्छा नहीं लगता है, हमें जो गाना अच्छा नहीं लगता है, हमें जो सीन अच्छा नहीं लगता है, उसको रिमोट के जरिए फॉरवर्ड करते हैं। तो ये मॉलिक्यूलोपैथी फॉरवर्ड करने की एक टेक्नोलॉजी है। फॉरवर्ड करने की टेक्नोलॉजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये 2 काम करता है। एक तो डीएनए को हेल्दी बनाएगा, और कुछ वजह से डीएनए में फ्री रेडिकल उसको डिस्टर्ब करके जो बीमारी पैदा करता है, डिफेक्ट, जिससे कैंसर वगैरह होता है, उससे बचाएगा। डीएनए की हेल्थ यानी कि आपकी जिंदगी की मूवी स्मूथ वैसा होता है। तो ये सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, डीएनए को हेल्दी रखता है, प्लस इसका मेजर स्टॉक हमारे सॉलिड ऑर्गन में होता है, हार्ट, किडनी, लीवर में। हार्ट क्या है? एक मसल से। कैसा मसल? बॉक्सर के आर्म्स मसल से 4 गुना स्ट्रॉन्ग मसल हार्ट का होता है। हमारे शरीर में 206 हड्डी है। सिर्फ हड्डी होती तो आप चल पाते? नहीं चल पाते। मसल होता तो चल पाते? नहीं चल पाते। हड्डी मसल दोनों है तो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। नहीं तो वाजपेयी जी चलते। कार्टिलेज चाहिए। हर जोड़ों के बीच गादी होती है, हर जोड़ों के बीच। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, घुटने में भी है कार्टिलेज। तो मसल्स, बोन एंड कार्टिलेज के कॉम्बिनेशन से हम दौड़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, है ना? चलिए अब बात करेंगे घुटने की। घुटने के मसल्स में जब COQ कम होगा तो घुटने का मसल्स लुब्रिकेंट कम बनाएगा, तो वहां जो गादी है वो धीरे धीरे ड्राई होनी शुरू होगी, आगे चल के घिसनी शुरू होगी, और आगे चल के क्या होता है, एक 35 के करीब के आदमी का ऐसा हाथ रखो और चेक करो,
कई लोगों को एक आवाज आती है, लेकिन उसको पूछोगे तो क्या कहेगा, मेरे घुटने में दर्द नहीं है। वही इंसान को 3-4 साल बाद पूछो, हाथ लगाओ, आवाज बदल जाएगी। वो कहेगा मैं ज्यादा खड़ा रहता हूँ तो मेरा घुटना थक जाता है, बाकी कोई तकलीफ नहीं। उसी इंसान को फिर 3 साल बाद मिलो, हाथ रख के चेक करो, ये आवाज अलग किस्म की आएगी। वो कहता है हाँ मैंने चेकिंग करा है, बॉर्डर लाइन आर्थराइटिस आया है, स्टार्टिंग स्टेज अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। और उसी इंसान को 4-5 साल बाद फिर मिलेंगे और हाथ रखोगे तो अंदर से एक आवाज आएगी। कैसी आवाज आती है पता है? वाजपेयी 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 वाजपेयी, अंदर से आवाज आती है। यानी कि अब हो गया, घुटना गया। वजन COQ 30-35 के बाद ये कम बनना शुरू हुआ, तो कम बनते जा रहा है, कम बनते जा रहा है, लेकिन कभी हम सोचते नहीं है। इसीलिए जो 30 के बाद इसको खाना शुरू करेगा, ये निश्चित है कि उसको 50 में घुटना तो नहीं आएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कंपल्सरी क्यों खर्चा करने का, मोबाइल लिया तो मत खर्चा, बिल मत भरो, चलेगा क्या? तो इसका भी बिल मत भरो, नहीं चलेगा, घुटने का भी बिल भरना पड़ेगा। अभी आपका घुटना कीमती है कि मोबाइल कीमती है? जूते की कीमत ज्यादा है या पैर की कीमत ज्यादा, बताइए? पाव भाजी की कीमत ज्यादा है कि पेट की कीमत ज्यादा है? पगड़ी की कीमत ज्यादा है कि सिर की कीमत ज्यादा है? बस ये हिसाब किताब मारवाड़ी हिसाब समझ में आना है। लेकिन मारवाड़ी लोग ही खर्चा नहीं करते हैं। यही COQ कमर के मसल्स में जब कम होता है तो लंबस स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गादी घिसना, यही COQ हार्ट अटैक कम होता है। और बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो इंसान को बचने का मौका नहीं मिलता है। जैसे आप कहते हैं ना कि फलाना आदमी, कल तो मैंने उससे बात की, आज एक दोस्त बता रहा है तो गया, हार्ट अटैक से गया क्योंकि COQ कम हो गया। यही COQ लिवर में कम हो जाता तो लिवर फेल, किडनी में कम होता तो किडनी फेल। मुंबई में जितने डायलिसिस यूनिट है सब फुल है। डायलिसिस के डॉक्टर बन जाओ, मशीन लगा लो, चालू नोट छापने का काम चलते रहेगा। इतने किडनी के मरीज बढ़ चुके हैं। ओरिजिनल कारण ये है। इसीलिए जिसकी भी उम्र 30 क्रॉस हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए, हार्ट, लिवर एंड किडनी का ये इंश्योरेंस है, ये आपको एश्योर करता है, इंश्योर करता है कि आपने इसको 30 के बाद लेना शुरू किया तो आपका हार्ट, किडनी एंड लिवर नहीं खराब होगा तो नहीं खराब होगा। इसलिए स्लोगन क्या है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी COQ। जीवन के साथ भी क्यों? खा रहे हो इसलिए हेल्दी हो। जीवन के बाद क्यों? हेल्दी थे इसलिए खूब छोड़ के गए। और बाकी कंपनी का स्लोगन क्या है? जीवन के बाद ही, है कि नहीं? चलिए, कितना खाना चाहिए? 30 साल की उम्र के बाद, खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद 1 गोली। अगर आप 45 क्रॉस कर चुके हैं तो 1-1 गोली 2 बार। अब देखिए, पहला प्रोडक्ट क्या था? बाहर के अटैक से बचाता था। दूसरा प्रोडक्ट सेल्स को और DNA को हेल्दी रखता है। सेल्स एंड DNA को हेल्दी रखता है। 2 चीज हो गई। अब सेल्स हेल्दी है, DNA हेल्दी है, ये आदमी हेल्दी है, लेकिन इनको खाना तो लगेगा ना, तो उसको खाना भी देना पड़ेगा। 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन। बाहर के अटैक से बच रहे हैं, हेल्दी भी है, लेकिन खाना क्या है? चलिए खाना भी देते हैं। 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन इसके जरिए मिलेगा। ये कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। स्पिरुलिना, आप कहेंगे स्पिरुलिना के बारे में हम जानते हैं, जरूर आप जानते होंगे। इंडिया सबसे बड़ा स्पिरुलिना का एक्सपोर्टर है, लेकिन इंडिया से जो स्पिरुलिना एक्सपोर्ट होती है वो जानवरों के लिए होती, इंसानों के लिए नहीं। और यहाँ जो स्पिरुलिना की बात कर रहे हैं हम, ये है ब्लू एल्गी। मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है वो है ग्रीन एल्गी, ये ब्लू एल्गी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ब्लू एल्गी आज से 200 करोड़ साल पहले समंदर में उत्पन्न हुई एक वनस्पति है। कछुआ इसी ब्लू एल्गी को खाता है, इसीलिए 300 से 500 साल जीता है, कभी बीमार नहीं गिरता है, 70 साल की उम्र में बच्चा पैदा करता है। और आदमी 70 साल में कहाँ होता है यही पता नहीं, दूसरी दुनिया में होता है। अब ऐसा है कि 5 साल की उम्र जिसकी क्रॉस हो गई है, उसको आधे स्पिरुलिना चाहिए।
क्योंकि इन दिनों बच्चे जो खाना खाते हैं उसमें से सेल्स को पोषक तत्व प्रॉपर नहीं मिल रहे। 10 साल उम्र क्रॉस हो गई है तो एक, और 18 साल क्रॉस, 15 साल क्रॉस हो गई तो एक एक गोली 2 बार। एक एक गोली 2 बार खाने पे एक हफ्ते में कितनी गोली खाओगे? 12 गोली खाओगे। 12 गोली यानी 6 ग्राम। 6 ग्राम स्पिरुलिना पेट में जाएगा तो आपको क्या फायदा होगा? 26 बोतल गाय का दूध, 26 बोतल गाय का दूध, 550 एप्पल, 16 सैडिंग फिश, 20 शिमला मिर्ची, 47 स्ट्रॉबेरी, 420 ग्रेप, 90 ग्राम चीज, 260 ग्राम ब्रेड, 4 एग पीस, 5 बिग चिकन पीस, ये सब खा के जो फायदा होता है वो फायदा आपको 12 गोली से होगा। और ये इंफॉर्मेशन WHO ने कही है, और इसीलिए WHO ने इसको कहा है फूड फॉर टुमारो, यानी कि आने वाला कल का ये सबसे बड़ा खुराक होगा। क्यों होगा? क्योंकि आज हम क्या खाते हैं? पिज्जा, पाव भाजी, बर्गर। आप सबको मालूम है पिज्जा, पाव भाजी, बर्गर से हेल्थ खराब होती है, पता है? लेकिन ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। हेल्थ इसलिए खराब होती है पिज्जा, पाव भाजी, बर्गर से, हमें जो चाहिए वो उसमें नहीं है, वो यहां से मिलेगा, बाकी वो खा लो। ये एक एक गोली 2 बार, इसको खाली पेट भी खा सकते, खाना खाने के बाद भी इसको कभी भी खा सकते। 18 साल की हूं, आप 15 के बाद एक एक गोली 2 बार। अब देखिए फिर से बात करेंगे। ये स्पिरुलिना सेल्स को पोषक तत्व देता है, एंटीऑक्सीडेंट बाहर के अटैक से बचाता है, CO2 सेल्स एंड DNA को हेल्दी रखता है। हुआ कंप्लीट कंसेप्ट? फिर भी एक चीज की कमी है, सेल्स के बाहर जो कचरा है उसको झाड़ू मारने का काम कौन करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन। तो हमने क्या किया? 1000 लोगों की मीटिंग बुलाई जिसने नई गाड़ी खरीदी, और उसको एक सवाल पूछा कि ये 1000 लोगों में से कितने लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराएंगे? एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। गाड़ी की बात कर रहा हूं। गाड़ी इंसान चाहे तो 10 ले सकता है, लेकिन शरीर 10 नहीं ले सकता है। गाड़ी कीमती है कि शरीर कीमती है? लेकिन उसकी सर्विसिंग हम कराते, साल में 3 बार 4 बार कराते ही है। इसकी सर्विसिंग जिंदगी में कभी नहीं कराते हैं। और करते क्या है? खाते जाते, खाते जाते, खाते जाते। कुछ लोग तो पैदा ही हुए खाने के लिए। हाँ, देखिए क्यों ऐसा करते? आंतड़ी में भी दांत होते, सबको मालूम है ना? देखिए दांत है, ये चोपटा है। हाँ? हमारा मुंह ऐसा ऐसा खाता है, आंतड़ी का चोपटा ऐसा ऐसा खाता है। ये देखिए दांत दिख रहे हैं ना? यस और नो? सबको मालूम है ना आंतड़ी में दांत होता है? वेरी गुड, सबको मालूम है। तो आंतड़ी में भी दांत होता है, इसीलिए हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं, खाना चबाते ही नहीं है। खाने को इतना चबाना चाहिए, इतना चबाना चाहिए कि वो पिघल जाए, इसलिए कि सलाइवा इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस। अगर आपने चबा के खाया तो डाइजेशन का 50% काम यहाँ माउथ में हो गया। माउथ को फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेशन कहते हैं, फिर फूड पाइप से यहाँ जाएगा, स्टमक सेकंड प्रोसेसिंग स्टेशन है, वहाँ लोड कम आएगा, चर्निंग मिक्सिंग ग्राइंडिंग फास्ट होगा, क्योंकि पहले ही कर चुके ग्राइंडिंग। ये ग्राइंडर तो यहाँ है ना, ये ब्लेड है एक्चुअली आपकी, यहाँ कटर है, चर्निंग है, अलग अलग टाइप का होता है। जो शार्प दांत है वो कटर होते हैं, फिर कुछ बारीक करने वाले होते हैं, कुछ उसको और बारीक करने वाले। इसी सिस्टम बनाई है कुदरत ने, इसीलिए बनाई है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? मैंने देखा कि लोग चावल को तो निगल ही जाते हैं, खाते नहीं। उसमें साउथ इंडियन का तो रिकॉर्ड रह गए, वो तो गोले बना बना के दूर से फेंकते हैं, हाथ और मुंह की मुलाकात नहीं होती, थाली कभी झूठी नहीं होती, आओ भाई बैठ के खा लो। तो हमने R&D किया कि भाई ऐसा क्यों? तो पता चला कि चावल को कुकर में पकाते हैं तो सीटी बजती है, फिर उसको निगलते हैं, पचता है तो सीटी बजती है, तो चबाने की क्या जरूरत है? जब सीटी बजानी है तो सीटी बजा के पकाओ, सीटी बजा के पचाओ, ऐसी कहानी है। इसलिए चावल को चबाने का नहीं, पेटेंटेड है। अब फाइनली कुछ लोग ये जान ले कि हाथों में दांत नहीं होता, नहीं तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब हाथों में दांत नहीं है, आप उसको दांत मत समझो। शादी में जाते हैं, 10 गुलाब जामुन खा लिया, घर पे लाते ही 10, मिलजुल के एक एक 2-2 खाने का।
तो हमने इसमें भी R&D की मामला क्या है, तो मुझे एक जन ने बताया कि उधर फ्री मिलता है। ये तो गजब है, फ्री मिलता है। इसका मतलब कि पेट पराया खाना अपना, पेट पराया खाना अपना, जबकि खाना पराया है पेट अपना है कि नहीं? तो ये उल्टा समझा जाता है। लेकिन हकीकत में फ्री में मिलता है, इसलिए आप 10 नहीं खाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो ऊपर वाला हमें एक श्राप देता है कि जा बेटे, आज से तुझे आशीर्वाद है, जीवन में तू सब कुछ कर पाएगा, लेकिन शरीर के लिए मुश्किल से कुछ कर पाएगा, मुश्किल से कुछ कर पाएगा। इसीलिए देखिए, आप खाते हो उस वक्त भी पता है आपको कि 10 गुलाब जामुन खाना अच्छी बात नहीं है, 2 वड़ा पाव खा लिया मजे से लाल मस्त चटनी लगाकर, फिर पीछे रो रहे 2 घंटे तक, अरे क्यों खाया? फिर वही गलती दोबारा करते, क्या वड़ा पाव सामने आता है करते कि नहीं? वही होता है, पीछे पछताने से कुछ नहीं, जीवन में यही होता है। आज नहीं जगोगे तो वही वड़ा पाव खा के पछताने वाली बात होगी, जीवन में पछताने की बात होगी, वो बड़ा घाटा होगा। और सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेट उठने का आनंद ही अलग है। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ 2-5 हज़ार महीने दूँ और वो मेरी तरह करे, मेरी बजाय करे, मुझे फायदा हो, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो बता दे। यही हम सोचते हैं, इसलिए हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसमें से उस सर्कल को ब्रेक करके बाहर निकलना है आपने। जो आशीर्वाद आपको दिया है उसको ब्रेक करो तो आपकी तकदीर खुल सकती है। पुरुषार्थ कहते हैं इसे, मेहनत कहते हैं इसे। तो कार जो होती है उसमें इंजन है, उसी तरह हार्ट हमारा इंजन है। कार में पेट्रोल की टांकी होती है, इधर भी टांकी है। हम पेट्रोल पंप पे जाके क्या बोलते हैं? फुल कर दो। और हम शादी में जाके क्या बोलते हैं? डबल कर दो। क्योंकि ये फुलता है ना, हाँ लो भाई डबल कर दो। तो ये डबल करते 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 क्या होता है, ये सिस्टम पे ओवरलोडिंग होती है और खराब होता है, कई प्रकार का कचरा जमा होता है। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट बना है ये सर्विसिंग के लिए बना है। रोज रात को खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद एक गोली खानी है, 2 या 2.5 घंटे बाद एक गोली खानी है। 1 महीना खाने का, 2 महीना नहीं खाने का, 1 महीना खाने का, 2 महीना नहीं खाने का, साल में 4 सर्विसिंग। 4 सर्विसिंग बाद में करना। लाइफ में 1 सर्विसिंग करके देखो, आप मुझे मान जाएंगे। पहली सर्विसिंग करके देखो, मान जाएंगे आप मुझे कि करना चाहिए। एक बार रिवाइज कर देता हूं कंसेप्ट को। ये सर्विसिंग के लिए है। स्पिरुलिना सेल्स को पोषण देता है, एंटीऑक्सीडेंट बाहर के अटैक से बचाता है, CO2 सेल्स एंड आपके डीएनए को हेल्दी रखता है। इसी तरह हम इस कंपलसरी एज ग्रुप कंसेप्ट कहते हैं इसको, कंपलसरी ग्रुप कंसेप्ट, एज ग्रुप कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू एज इसको फॉलो करना है और आप हेल्दी रह सकते हैं। अब हम लोग दूसरे हिस्से में प्रवेश करेंगे, प्रॉब्लम ग्रुप। अगर कोई भी मरीज कोई भी बीमारी का है तो पहले ये तो आएगा ही, उसके उम्र के हिसाब से ये देना ही है, ये उसको लेना ही है, लेकिन साथ में उसके प्रॉब्लम वाला प्रोडक्ट भी लेना है। चलिए, ओबेसिटी, हाथी मेरे साथी पिक्चर का नाम है। अगर मैं 20 किलो उठाकर 2 किलोमीटर चलता हूं तो थक जाता हूं। तो कई लोग 20 किलो 25 किलो लगातार उठा के घूम रहे हैं। ओवरवेट। ओवरवेट कैसे पता चलेगा आपको? हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए और -100। समझो आपकी हाइट 5 फुट है तो 150 सेंटीमीटर होता है, -100 किया 50 तो 50। अगर आपकी हाइट 6 फुट है, 180 सेंटीमीटर -100 80 किलो। उसके ऊपर जो भी वजन है उसको हम कहेंगे एक्सिस वेट। जितना आपका एक्सिस वेट है उसका हर महीने 10% घटेगा। समझो आपका 20 किलो ज्यादा है तो हर महीने 1.5-2 किलो घटेगा, और उससे ज्यादा घटता है ऐसा प्रोडक्ट अगर कोई देता है तो लेना मत, क्योंकि नुकसान होता है। एक सिस्टम है, धीरे धीरे घटना चाहिए। अब ये जो प्रोडक्ट है लिनगार्ड, इसको थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है। पूरे दुनिया में आज तक एक भी वेट के प्रोडक्ट को अवार्ड नहीं मिला है। ओनली प्रोडक्ट है ये जिसको अवार्ड मिला है। वजन घटता है तो घटता ही है, कंडीशन छोटी सी है। कंडीशन ये नहीं कि दोपहर का खाना छोड़ दो। एक कंपनी कहती है दोपहर का खाना छोड़ दो, हमारा जूस पी लो वजन घट जाएगा।
तो मैं कहता हूँ 10 रुपये का एक रियल का पैक टेट्रा पैक आता है ना जूस का, वो पी लो और खाना छोड़ दो, उसको भी वजन करता है। यहाँ खाना छोड़ने की बात नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली में 5 आदमी है, पांचों सेम खाना खाते, क्वांटिटी भी सेम है, लेकिन एक मोटा हुए जा रहा है और बाकी 4 बराबर है। प्रॉब्लम बॉडी में है। दोपहर को खाने के बाद, रात को खाने के बाद एक एक गोली। उम्र समझो 35 है तो पहले वाले सारे तो लगेगा ही प्रोडक्ट उसको। एज ग्रुप प्लस वेट का रिजल्ट आएगा हर महीने। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली में 5 आदमी है, एक फैमिली में 5 आदमी है, उसमें से जो मोटा हुए जा रहा है वो डबल या 3 गुना खाता है। प्रॉब्लम ब्रेन में है, प्रॉब्लम ब्रेन में है। उसके इलाज करने की कोशिश मत करो, उसको ऊपर वाले ने खाने के लिए पैदा किया है कि सब खा लो खत्म कर डालो, उसको छेड़ना मत। उसको कहो भाई तुझे बड़ी बीमारी ना हो, इसके लिए एज ग्रुप प्रोडक्ट तुम फॉलो करो बस। हाँ, क्योंकि उसको खाने के लिए रहने दो, आप उसको मत डिस्टर्ब करो, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। चलिए, ओमेगा बायो प्लस, इसके अंदर से हमें ओमेगा 3, 6 और 9 मिलता है। इसके अंदर EPA एंड DHA है। हमारे ब्रेन का 60% पोर्शन DHA से बना है और EPA का काम है हमारी टोटल आर्टरी की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना, यानी कि सर्कुलेशन फ्लो जो है वो बराबर होता है EPA के कारण। मार्केट में ओमेगा बहुत टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो कहीं फिश ऑयल के हैं या कहीं दूसरे ऑयल के बनते हैं। ये वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ नेचुरल R&D किया हुआ और प्रूवन प्रोडक्ट है। BBC में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई गई थी, उसमें बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। जिस बच्चे की उम्र 10 साल क्रॉस हो चुकी है, उसको रोज एक गोली देने पे 1 साल बाद उसका स्कूल का रिजल्ट अच्छा आएगा। कॉलेज के बच्चे को भी एक गोली दे सकते हैं, सिर्फ उन लोगों को जिनको आदत बढ़ानी अच्छी है उसको नहीं। इसके अलावा आर्टरी की इलास्टिसिटी ठीक करता है, इसलिए हाई बीपी वाले को, कोलेस्ट्रॉल वाले को और हार्ट डिसीज वाले को देना चाहिए। मोटापे वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कुलेशन फ्लो बढ़ाएगा। ब्रेन डिसीज, अल्जाइमर, पार्किंसन, पैरालिसिस, नर्व डिसीज, डायबिटिक न्यूरोपैथी या नर्व पेन, उसमें भी ये देना चाहिए। इस तरह ये अद्भुत प्रोडक्ट है। ऑप्टिमम 1, क्योंकि हम डायबिटीज में है नंबर 1, इस दवाई का नाम है ऑप्टिमम 1 क्योंकि हम इंडिया में डायबिटीज में है नंबर 1। टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा है हमारे यहाँ। टाइप 2 का मतलब है कि जो लोग गोली खाकर अपना डायबिटीज कंट्रोल करते हैं। कई लोग बड़े खुश होते हैं कि मेरी डायबिटीज कंट्रोल है। खुश मत होइए, डायबिटीज कंट्रोल होने के बावजूद डायबिटिक न्यूरोपैथी, हार्ट प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम होता ही है। वैसे मरीज को भी पहले एज ग्रुप प्रोडक्ट फॉलो करना चाहिए ताकि ऑर्गन जो है उसमें खराबी ना आए। पहले एज ग्रुप प्रोडक्ट ऑर्गन को बचाएगा, सभी ऑर्गन को, आपके शरीर को बचाएगा। और आपको ये ऑप्टिमम दोपहर को खाने के 1 घंटे पहले और रात को खाने के 1 घंटे पहले एक एक गोली 2 बार खानी है। 3 से 4 महीने में इंग्लिश दवा छूट जाती है। इंग्लिश दवा छूट जाएगी, डायबिटीज काबू आ जाता है। यहां देख सकते हैं सिल्विनॉल। ये सिल्विनॉल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है। आप silvinol.com पे जाइए, वहां पे रिसर्च पेपर रखे हुए हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल के। इंडियन मेडिकल काउंसिल कौन है? डॉक्टरों का दादाजी है, जो इंडिया की मेडिकल की सुप्रीम अथॉरिटी, जो मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन देते हैं। जब कंपनी ने अपना रिसर्च, मॉलिक्यूलर रिसर्च कंप्लीट किया कि ये काम करता है तो करता ही है, उसके बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल को कहा कि आप कुछ पेशेंट पे ट्राई करना चाहो तो हम आपको प्रोडक्ट भेजते हैं। और उन्होंने, कंपनी ने प्रोडक्ट भेजा। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 239 के साथ में लिए, सबको फायदा हुआ। नेट पे रिसर्च पेपर रखे हुए। जॉइंट प्रॉब्लम, इन दिनों एडी में दर्द, घुटने में दर्द, कमर दर्द, संधिवात, तरह तरह के जो हड्डी के प्रॉब्लम है, उसमें प्रोडक्ट अद्भुत है। दोपहर को और रात को एक एक गोली खाना खाने के बाद खानी है। एज ग्रुप तो फॉलो करना ही है। ऑस्टोस्टेरोन
ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने लेडीज के लिए नेचुरल प्रोडक्ट बनाया है। 40 साल की उम्र के बाद वाली लेडीज के लिए है। हार्मोनल चेंज के वक्त आज से 7-8 साल पहले हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चली थी। 7-8 साल पहले साइड इफेक्ट की वजह से बंद हुई, लेकिन ये नेचुरल हार्मोनल बैलेंस की प्रोसेस है। ये लेने से एस्ट्रोजन लेवल जो मेंटेन होता है, लेडीज की जो बॉडी में जो लचीलापन होता है, एट्रैक्शन होता है, स्किन अच्छी होती है, हेयर अच्छे रहते हैं, उसका कारण है एस्ट्रोजन। 40 साल की उम्र के करीब एस्ट्रोजन लेवल घटना शुरू होता है तो लेडीज के अंदर परिवर्तन आता है। पहले शरीर ऐसा रहता है, बाद में शरीर का शेप ऐसे होते जाता है। देखना बहुत लेडीज होता है, शेप चेंज होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज। इसलिए 40 साल के बाद वाली हर लेडीज को एक गोली खानी चाहिए। लेकिन 40 साल 45 साल के करीब अगर मेनोपॉज चल रहा है, मेनोपॉज यानी कि हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने वाली है, उसके पहले जो तकलीफें होती है उसको मेनोपॉज कहते हैं। तो क्या होता है, स्वभाव बदल जाता है, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी पागलपन, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना, कभी मूड ऑफ, तो कभी ऑन। ऐसी कंडीशन में आदमी लेडीज को समझ नहीं सकता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और आदमी कहता है कि अब तू पहले जैसी नहीं रही। फिर क्या होता है, कोर्ट में केस जाता है, डिवोर्स होता है। आप देखोगे मैक्सिमम डिवोर्स के केस यही वजह से होते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं सकते हैं। ये आपको काले कोट वाले से भी बचाता है, हार्मोनल बैलेंस करके। जिनका यूट्रस निकल चुका है और ही निकल चुकी है, आगे चल के उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, खास करके पेल्विक जॉइंट में कैल्शियम कम हो जाता है। 1 या 2 बच्चा पैदा करने के बाद स्त्री कमजोर हो जाती है, क्योंकि स्त्री की हड्डी में से, मसल्स में से और बॉडी में से एक बच्चा तैयार होता है, एक बच्चा उसी में से तैयार होता है। इसीलिए देखा गया है लेडीज के मामले में कि गिर जाने से पेल्विक जॉइंट टूटता है, आदमी के केस में कम पाया जाता है। हकीकत में पेल्विक जॉइंट में कैल्शियम इतना कम हो जाता है कि पहले वो टूट जाता है, फिर लेडीज गिर जाती है, लेकिन समझा ये जाता है कि गिर जाने से टूट गया, पहले ही टूट जाता है फिर वो गिरती है। लेकिन कभी भी केयर नहीं होती है, बोन डेंसिटी एडी की करते या दूसरे, बोन डेंसिटी इस एरिया की होनी जरूरी होती है, जो पता नहीं चलता है। इसीलिए ये लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। 40 के बाद एक गोली लेनी चाहिए, ज्यादा उम्र है 50 की तो एक गोली 2 बार लेनी चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस है तो भी एक गोली 2 बार लेनी चाहिए। 3 से 6 महीने में बोन डेंसिटी रिपोर्ट दोबारा निकालिए, चेंज मिलेगा। कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, कर्कुमिन का मतलब हल्दी होता है, हल्दी। इसकी खोज हजारों साल पहले आर्यन संस्कृति ने की थी, जो सूर्य और अग्नि की पूजा करते हैं। हल्दी का कलर भी गोल्डन होता है, सूर्य का कलर गोल्डन है और अग्नि का कलर गोल्डन है। उन्होंने इसकी खोज की। प्राचीन परंपरा से हम हल्दी का उपयोग करते हैं। जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, मोच आता है तो हल्दी, नमक, राई का तेल गरम करके लगाओ। हर कम्युनिटी के लोग शादी के टाइम हल्दी का उपयोग करते हैं। हल्दी का ये होता है ना, हमारे सब्जियों में हल्दी होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हल्दी के अंदर ऐसा क्या है, ये किसी ने नहीं ढूंढा था। लेकिन क्या ढूंढा गया, हल्दी के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। इसकी पूरी स्टडी है, 45 वॉल्यूम है, बड़े बड़े 45 वॉल्यूम है। रिसर्च क्या है, हल्दी में से 5 ग्राम ही कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है, 5% निकलता है। और ये कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स एंटी कैंसरस है। कैंसर ठीक होता है 100 में से 90 लोगों का, फायदा नहीं, ठीक होता है। 100 में से 90 लोगों का ठीक हो जाता है। इसीलिए कोई भी टाइप का कैंसर हो, एज ग्रुप प्रोडक्ट के साथ कर्कुमिन C जो है 2-2 गोली 3 बार दी जाती है। कैंसर के मरीज को डिटॉक्स नहीं देना है, क्योंकि उसने दुनिया भर की दवाई खाई होगी, बहुत ज्यादा टॉक्सिन होते हैं, वो निकलने की शुरुआत होगी तो तकलीफें बढ़ती है, तो उसको छेड़ो मत। इसलिए कैंसर के मरीज को डिटॉक्स नहीं देना है। एज ग्रुप प्रोडक्ट देना, उसमें डिटॉक्स नहीं देना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और किडनी पेशेंट को भी डिटॉक्स नहीं देना है। अब कर्कुमिन C नॉट ओनली कैंसर, ये नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। जिसको टीबी है उसको भी 2-2 गोली 3 बार दे सकते हैं, HIV वाले को दे सकते हैं। इसके अलावा जिसकी इम्यूनिटी ठीक करना चाहते हैं, बार-बार सर्दी होती है, 1-1 गोली रोज, या हमारे आपके जैसे अच्छे लोग हफ्ते में 2 गोली खा सकते हैं। क्योंकि
हम सभी के बॉडी में कैंसर सेल्स है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता है डेवलप होने का। मौका मिलता है तो कैंसर बन जाता है। इसीलिए ये कोई भी मसल इन्फ्लेमेशन और डैमेज, जैसे गिर जाने से मसल्स ब्रेक होते हैं, बाहर से नहीं पता चलता है, वैसे केस में तुरंत हीलिंग करता है। ऐसे एग्जांपल है और रिसर्च वॉल्यूम में सब मेंशन है। अगर आप नेट पे जाके गूगल में कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स डालेंगे एंड कैंसर तो पता चलेगा रिसर्च। एंडरसन रिसर्च सेंटर दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेट पे जाइए, पढ़िए एंडरसन रिसर्च सेंटर। एंडरसन रिसर्च सेंटर कहता है हम कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स से कैंसर ठीक करते हैं और वो लेते हैं सबिन शाह से, वो भी लिखा है। अब बात करेंगे ये कितनी बड़ी कंपनी है पता है? अगर आप टॉप 10 फार्मा कंपनी का नाम बोलो तो उसमें से कम 5 या 6 कंपनी को कोई ना कोई मॉलिक्यूल सबिन शाह देता है। अगर आप टॉप 10 फिनिश प्रोडक्ट की बात करो तो उसमें से 5 या 6 कंपनी को ये देता है। अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करो तो एमबे को बोसवेलियन सप्लाई होता है, हर्बल लाइफ को कुछ सप्लाई होता है, एवन को होता है, ऐसे कई कंपनी को ये सप्लाई करता है। यानी कि दुनिया की ये सबसे बड़ी कंपनी है और ये कंपनी नहीं है, अपने आप में एक 5वां साइंस है, मॉलिक्यूल ऑफ पैकिंग। अब मैं यहाँ पे रुकूंगा, खाली एक बात कहूंगा, ये रिसर्च प्रोडक्ट है, और एक है, हाँ एक प्रोडक्ट और है क्या, इम्पोर्टेंट लिवर सपोर्ट। दुनिया की पहली कंपनी है जो शराब पीने वाले को इज्जत की नजर से देखती है। दोनों हाँ, और शराब पीने वाला अकेला नहीं पीता, देखो 2 प्याले दिए ना। कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? हमने तो उसे हर महफिल में घूमते देखा है। शराब पीने के 2 नुकसान बता दूं पहले। पहला नुकसान ये है कि लिवर खराब हो सकता है, हेल्थ खराब होती है। दूसरा नुकसान ये है कि बहक जाता है आदमी, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, दोस्त में झगड़ा होता है, बिजनेस में रॉन्ग डिसीजन होते हैं। ऐसा किसी को समझाओ और वो शराब छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये 2 नुकसान से बचने के लिए इसकी गोली, दोपहर को 1 गोली खाइए, खाना खाने के आधे घंटे बाद, रात को शराब पीने के 1 घंटे पहले 1 गोली खाइए, तो वो नुकसान नहीं होगा। जब गोली खा रहे हो तो निश्चित है कि उस दिन तो आपने गनमैन बिठाया है, डाका नहीं गिरेगा बॉडी में, पक्की बात है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं भूल गया, नो प्रॉब्लम, ढक्कन खोलो, 1 गोली मुंह में डालो, ढक्कन खोलो, 1 गुट डालो, निकल जाओ। मीट शराब के साथ ही निकल जाने का, शराब पीते पीते नो प्रॉब्लम, खाना चाहिए। नॉट ओनली फॉर ये ड्रिंक के लिए, जिसको फैटी लिवर प्रॉब्लम है, स्लगिश लिवर है, भूख नहीं लगती, इंडाइजेशन है, लिवर के दूसरे प्रॉब्लम में दे सकते हैं। लिवर कैंसर वाले को नहीं देना है, क्योंकि उसके लिए एज ग्रुप में डेटॉक्स नहीं देना है, और लिवर कैंसर वाले को लिवर नहीं देना है, और बाकी उसको एज ग्रुप प्लस कर्कुमिन C देना है। थैंक यू। डिलीट हो जाता है कभी कभी।